हरीक्षा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आज जान लेते हैं। आज का पंचांग है कि 25 जून 2023 है और दिन है रविवार, छुट्टी का दिन है। तिथि सप्तमी और नक्षत्र रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी, जिनके स्वामी है सूर्य। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें और जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की बात करें तो आज कुल मिला के माता और पिता के बीच में किसी बात को लेकर एक सामंजस्य, एक सहमति बनती नजर आ रही है। साथ ही अगर आपके विवाह के प्रस्ताव में कुछ चर्चा हो रही है तो उसमें भी उन लोगों की सहमति आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो किसी बात को लेकर उलझन बनी हुई है, दिमाग में किसी बात को लेकर तनाव बना हुआ है। कुछ समस्या ऐसी है जो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, जिसके कारण कुछ प्रेशर सा महसूस कर रहे हैं अपने संबंध के बीच में। इसके अलावा घर परिवार में कुछ तनाव के अलावा कुल मिला के दिन सामान्य रहने वाला है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो कुछ अच्छा डील आपको मिल सकती है। खासकर आज के दिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट भी आपको मिल सकते हैं जिसके लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न की उम्मीद बनी हुई है। किसी आसपास की यात्रा पर तो जाना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बुरा अनुभव भी हो सकता है। इसलिए आसपास के लोगों के साथ बना के चले। किसी तनाव के कारण आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा या कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो हो सके तो संयम से काम लें। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन साथी के साथ कुछ संबंध थोड़े ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है और भाग्य अंक आपके 5 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो माता की सेहत में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही पिता के साथ कुछ अनबन है तो उसमें भी आज काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। घर परिवार के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही कुछ नया भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ घर में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं या घर का परिवर्तन का सोच रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स या ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इसके अलावा परिवार के साथ यानी आपके जो रिश्तेदारों के बीच में कुछ मतभेद बना हुआ है, किसी बात को लेके एक संघर्ष बना हुआ है जिसमें आप अपनी तरफ से तो सच्चाई बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात खटक सकती है या कुछ चुभ सकती है। इसलिए अपनी बातों में और वाणी पर संयम बनाकर चले, उतना ही बोले जितना ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ भी कुछ आपके जो रिश्ते हैं पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपकी अपनी इंटेलिजेंस के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण कुछ आपको जिम्मेदारी दी गई है परिवार की तरफ से जिसे आप पूरा करेंगे। साथ ही कुछ सेविंग्स के लिए भी कुछ अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं और उसमें भी कुछ अच्छा सुधार आप देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है और भाग्य अंक आपके 3 हैं। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो बहुत प्लानिंग कर सकते हैं कहीं बाहर जाने की, अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ। आप काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उसमें अवरोध आ सकता है या कुछ प्लानिंग पूरी होने में कुछ समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मामला आगे के लिए टालना पड़ सकता है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। कुछ नए खाने के चक्कर में अपना पेट खराब कर सकते हैं, इससे संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है। खासकर यदि आपको पहले से ही शुगर या बीपी की समस्या है तो खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई के लिए थोड़ा गंभीर तो रहना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके मन में एक नीरसता बनी हुई है जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो उसमें भी कुछ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कुछ प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। कुछ राहु केतु का आपके पंचम और एकादश भाव में गोचर चलने के कारण कुछ यही स्थिति आपको कुछ लंबे समय तक देखने को मिल सकती है। तो आपके पास सिवाय इंतजार करने का कोई ऑप्शन नहीं है, धैर्य से काम ले। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है और भाग्य अंक आपका 1 है। बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। भावुक होने के चक्कर में अपने ऊपर कुछ भी, अपने दिमाग में कुछ भी सोच लेते हैं, किसी के बारे में कुछ भी धारणा बना लेते हैं। खासकर पिता के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद या तनाव देखने को मिल सकता है या पिता की सेहत में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण कुछ अनावश्यक खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है। कुल मिला के अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके चलें। कुछ ऐसा महसूस करें जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि किसी और की वजह से आपको अपमानित महसूस हो रहा है, या कुछ ऐसे घाव आपको मिले हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को दूसरों से हटकर रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं। आपको इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है। अपने मन में कोई भी धारणा बनाने से पहले दूसरे व्यक्ति की भी मत को सुनना चाहिए, उसके आधार पर फिर धारणा बनानी चाहिए। और इंसान को इतना प्रैक्टिकल ज़रूर होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को मन में बिठा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जीवन है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपका दिन जो सामान्य रहने वाला है। कुछ लंबा संघर्ष देख सकते हैं अपने परिवार के साथ। किसी कारणवश कुछ जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसको आपको पूरा करना पड़ सकता है। अगर आप आगे टालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि परिवार के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी दूरी आ जाए, जिसका आपको खुद ब खुद महसूस हो रहा है। साथ ही रियल एस्टेट में है तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि समय अभी उपयुक्त नहीं है। अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसा
जो है फ्रूटफुल यानी कुछ ऐसा लाभप्रद प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा। पहले से कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें भी कुछ कमी नज़र आ रही है, कुछ वैसा परिणाम देखने को नहीं मिला जैसे आपने अपेक्षा रखी थी। साथ ही अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं तो उनके साथ संयम से काम लें। हालांकि दिन तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आप या आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई ईगो की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी बातचीत बंद भी हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 4 है। हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे तो आज ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं और गुस्सा करने के कारण आप अपने परिवार के साथ या अपने माता पिता के साथ या अपने जीवन साथी के साथ कुछ संबंध भी खराब कर सकते हैं। गुस्सा एक समय एक हेल्दी गुस्सा होना तो सही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होना, किसी बात के लिए चिड़चिड़ापन होना, ये सही बात नहीं है। यदि आपको किसी के साथ समस्या है तो उसको शांतिपूर्वक कहें, अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। लेकिन कुल मिला के आज कुछ अनावश्यक चीज़ों पर भी खर्चा करने वाले हैं जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। कुछ अपने ऊपर भी खर्चा करना चाहेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहेंगे। घर परिवार के साथ अगर आप कहीं बाहर की यात्रा में बनाने की कोशिश करें या कहीं बाहर जाने की कोशिश करेंगे या प्लानिंग भी कर सकते हैं तो उसमें कोई सक्सेस आपको नज़र नहीं आ रही है, आप घर में ही रहना पसंद करेंगे। साथ ही आसपास के लोगों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप जीवन साथी के साथ कहीं उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए आज का काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कन्या राशि की बात करें तो आज आप अपनी जो पढ़ाई के लिए काफ़ी गंभीर रहने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने भीतर आपने रखी हुई है और आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन कोई मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको अंदर अंदर घुटन या उलझन का एहसास हो सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने इष्ट देव या भगवान के साथ अगर जोड़ते हैं तो आपको निश्चित मानसिक शांति प्राप्त होगी। कुछ खर्चे आपके आ सकते हैं, खासकर माता की सेहत को लेकर या पिता की सेहत को लेकर कुछ खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं और इसकी वजह से कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन घर परिवार के साथ आपका समय काफ़ी अच्छा बीतेगा। पैरों से संबंधित कुछ दिक्कत आपको हो सकती है जो बार बार आपको तकलीफ दे रही है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर शनि का उपाय करें, इसके लिए आपको लाभप्रद होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 72% है और भाग्य अंक आपका 5 है। बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो किसी पारिवारिक व्यवसाय में है तो पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, आपको उनका सम्मान भी करना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उनका कुछ आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही लाभ की काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है, बड़े भाई बहन के साथ स्नेह के साथ साथ लाभ भी प्राप्त होगा। किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में जो असहमति बनी हुई है तो आज वो सहमति बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में असंतुष्टि की भावना भी रह सकती है। किसी बात को लेकर मन में एक विच्छेद सा बना हुआ है, कुछ मन में उच्चाटन सा बना हुआ है जिसे आप चाह कर भी कहना नहीं चाह रहे, लेकिन आप उसको आगे टाल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन मस्तिष्क में जगह बनाकर बैठी हुई है, इससे आपको बाहर निकलना होगा और इसके लिए आपको योगा, ध्यान या मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें आपके कॉन्शियस लेवल को, आपके अवचेतन मन को कंट्रोल करती है, जिसके कारण आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर पाते हैं। अब इंसान, यदि व्यक्ति अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर पाता है तो निश्चय ही वो अच्छा निर्णय भी ले पाता है और उसके संबंध लोगों के साथ बेहतर होते हैं। तो योगा को और ध्यान और मेडिटेशन को आप बिल्कुल हल्के में ना लें और इसको ज़रूर करें, रेगुलरली करें। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ काम की जिम्मेदारी के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं, जॉब के परिवर्तन के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ भी दिन आपका काफ़ी बेहतर रहेगा। कुल मिला के जो कुछ है, अपने अपने मूड को सही रखना है, अपने जो मन मस्तिष्क को अपने जो उसको कंट्रोल करके चलना है और इसके लिए आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं क्योंकि बार बार संघर्ष करने के बाद भी उनको इच्छित परिणाम नहीं मिल रहे, जिसके कारण पढ़ाई के प्रति उनका मन उच्चाट हो सकता है। उनको फोकस बनाने की आवश्यकता है क्योंकि कई मौके आपको ज़िंदगी में मिलेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 7 है। हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आज कुछ अच्छा लाभप्रद प्रोजेक्ट मिल सकता है। हालांकि कुछ लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये आपके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाएगा। परिवार में कुछ संघर्ष देखने को मिल रहा है, खासकर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ केस या विवाद या कुछ आपस में झगड़ा चल रहा है, तो आज के दिन काफ़ी संघर्ष भरा हो सकता है। इसमें काफ़ी जो है जो प्रोग्रेस है आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि हो, लेकिन वो बहुत स्लो है। आप अपने लोगों के बीच में यानी रिश्तेदारों के बीच में कुछ एक रजामंदी, एक आम सहमति, एक सामंजस्य बनाने में या बैठाने में आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो इसलिए काफ़ी संघर्ष जो है काफ़ी लंबा है और जिसके कारण आपके मनोबल या कॉन्फिडेंस में भी कमी आ रही है। तो कुछ समय का इंतजार करें, स्थिति अपने आप ही ठीक होगी। साथ ही आप अपने अगर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर चोट इत्यादि का भय बना हुआ है
तो इसलिए अपने वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 62% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। धनु राशि की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए आपने अपना मन बना रखा है और आपको अच्छा ऑफर मिला है, तो आपको उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो अपने किसी मेंटोर या किसी गुरु का आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पिता का सपोर्ट आपके साथ है ही है। साथ ही आप बिजनेस के लिए कुछ अच्छा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और अपने डिसीजन जो आपने जो भी लिया है उस पर आप कायम रहेंगे। हालांकि बहुत से लोग आपको बहुत कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा डिसाइड करा है कि जो भी करेंगे आप खुद ही डिसाइड करेंगे। जीवन साथी के साथ आपका दिन तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन किसी कारणवश अगर उनकी किसी जिद के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर सहमति नहीं हो पाएगी। यदि आपके साथ प्रेम संबंध में है तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन दिन आपका सामान्य रहने वाला है। कुल मिला के जो स्थिति है वो आपके पक्ष में रहेगी, यानी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 75% है और भाग्य अंक आपका 8 है। बात करके 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो हालांकि सेहत से संबंधित समस्या आपको काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है, लेकिन आज के दिन काफ़ी सुधार देख सकते हैं। कुछ बड़ी समस्या से अभी बाहर निकल आ सकते हैं। कुछ सरकारी क्षेत्र से भी समस्या बनी है तो उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। हालांकि किसी बात को लेकर तनाव या चिंता तो बनी रह सकती है, लेकिन आप अपने आप में एक धैर्य बना के चलें। हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करें या शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाएं, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और कुछ दिव्य अनुभूति भी हो सकती है। इसके अलावा मन को थोड़ा अपना जो मनोबल को थोड़ा बनाकर चलें, क्योंकि किसी कारणवश आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी बात में सफलता नहीं मिल रही है या नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आपका मनोबल जो है गिरा हुआ है। कुछ यही हाल आपके जीवन साथी के साथ भी है। कुछ बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप लोगों का रिश्ता जो है किसी कारणवश कभी कभी तनावग्रस्त हो जाता है और ज़्यादातर तनावग्रस्त ही रहता है, लेकिन आपको थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। हालांकि आप लोगों के बीच में एक मधुरता देखी जा सकती है, एक सहयोग देखा जा सकता है और एक मैच्योरिटी भी देखी जा सकती है, लेकिन कुछ तनाव ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से कुछ इमेच्योरिटी यानी कुछ गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ। आपको कोई कुछ प्रस्ताव भी मिल सकता है आपके फ्रेंडशिप का, मित्रता का, जो आगे चल के ये किसी संबंध में भी परिवर्तित हो सकता है। विवाह के लिए कुछ प्रस्ताव मिला है तो कुछ आपको बाधा देखनी पड़ सकती है, कुछ डिले देखना पड़ सकता है, क्योंकि किसी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही और किसी एक रिश्तेदार के द्वारा उसमें किसी बिना बात का जो अड़ंगा डालना या बिना बात के रुकावट डालना बना हुआ है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है और भाग्य अंक आपका 8 है। हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि कुछ समस्या तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा समय बिताएंगे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस व्यापार के लिए आज के दिन आपके लिए थोड़ा संघर्ष तो बड़ा रह सकता है, लेकिन लाभ की स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। कुछ अच्छा आप अचीव कर पाएंगे, खासकर अगर आप खान पान से संबंधित व्यवसाय में हैं या किसी मेडिसिन से संबंधित व्यवसाय में, तो कुछ अच्छा आप लाभ का दिन देखेंगे। साथ ही आपकी सेविंग्स और आपके वित्तीय क्षेत्र के लिए आज के दिन काफ़ी प्लस में रहेगा। जीवन साथी के साथ समय काफ़ी अच्छा रहेगा जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उसमें किसी कारणवश आप लोग के बीच में बातचीत बंद हो सकती है, जिसका मुख्य कारण आपकी ईगो या अहम हो सकता है। शुरुआत करने के लिए आप एक दूसरे पर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन कोई शुरुआत करेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ी स्थिति ये अस्थायी रहेगी, उसके बाद अपने आप सामान्य हो जाएगी। परिवार के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे, खासकर अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में या प्रॉपर्टी में कुछ निवेश करना चाहते हैं या नए घर खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 78% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि की बात करेंगे तो पढ़ाई के लिए विद्यार्थी आज काफ़ी समर्पित रहने वाले हैं, खासकर पढ़ाई के लिए अपने अंदर गंभीरता वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ मानसिक अशांति भी बनी हुई है, उसके लिए वो ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके परिवार में आपके पिता के कारण कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति शाम तक सामान्य रहेगी। आसपास की यात्रा पर जा सकते हैं अपने दोस्तों और मित्रों के साथ या अपने कज़न सिस्टर्स और ब्रदर के साथ, जिसमें आपका काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा और काफ़ी अच्छा खासा आपका खर्चा भी होगा। लेकिन किसी कारणवश पैरों की समस्या के कारण आपको थोड़ा परेशानी देखने को मिल सकती है, खासकर जॉइंट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। खान पान का अपना विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आज का जो आपका भाग्य सपोर्ट है वो 80% है और भाग्य अंक आपका 8 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।